एक संपादक याद होगा, वही संपादक जो 3-4 महीने पहले अपनी चतुराई के चक्कर में ऐसा ट्रेंड हुआ था कि रातों रात उसके चेहरे से मुखौटे पूरी तरह से उतर गए थे। अल्हड़पनी से हुल्लड़पनी तक तमाम रस के रसिया संपादक साहब की ललन टॉपगिरी पैदल रास्ते पर आ गई थी। पूनम पांडे की ब्रा से लेकर राहुल गांधी के बैंकॉक ट्रिप तक जिस किस्म की राय संपादक साहब की थी, वो बातें जैसे ही सोशल मीडिया पर पतंग हुई तो संपादक साहब को कई दिनों तक लोगों से कन्नी काटते हुए फिरना पड़ा था। लेकिन पुराने घटकर्मों से जो सीख जाए वो लल्लन टॉप वाले नहीं। अब तक आपके समझ में आ ही गया होगा कि हम किस संपादक की बात कर रहे थे। जी, हम उसी लल्लन टॉप की बात कर रहे हैं जिसके रसिया संपादक हैं सौरभ द्विवेदी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। 4 महीने पहले जो फजीहत सौरभ द्विवेदी के ट्विटर पर हुई थी, उसमें एक तस्वीर का बड़ा योगदान था। राहुल गांधी की उस तस्वीर का, जिसे मीम की तरह इस्तेमाल करके चैनल और इसका संपादक खुद ही मीम बन गया था। लेकिन सीखते वो हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा से फुर्सत हो। भला वो क्या खुद को बदले जिनकी दुकान का शटर ही प्रोपेगेंडा के चक्कर में उठा हुआ है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आखिर सौरभ द्विवेदी और उनके लल्लन टॉप का जिक्र हम आज यहां क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान से इस खबर की हेडलाइन और इस तस्वीर को देख लीजिए। तस्वीर को देखते हुए साथ में हेडिंग पढ़िए। सब्जी का ठेला लगाता है, अकाउंट में 172 करोड़ रुपए, नोटिस आया तब बात खुली। अब समझिए कि इसमें झोल कहां है। झोल है तस्वीर में। खबर में क्या है और किसकी खबर है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सब्जी बेचने वाले की खबर में किसी मुस्लिम व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाना, जिसके हेडलाइन को पढ़कर ऐसा लगता हो माना जैसे किसी ने फरेब किया हो और धोखा दे रहा हो, वैसी खबर के प्रतीकात्मक इमेज में किसी मुसलमान व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल करना एक सोचा समझा और शातिराना तरीका है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के प्रति प्रोपेगेंडा चलाने का और लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति गढ़ी जा रही कुछ गलत धारणाओं को बहुत चालाकी से मजबूत करने का। मसलन मुसलमान है तो वो चाहे सब्जी बेचेगा, फल बेचेगा, पंचठी करने वाला होगा, या वो इन तरह के लोगों जैसी जिंदगी जीने का ढोंग कर रहा होगा और अंदर ही अंदर धोखेबाजी को अंजाम दे रहा होगा। दरअसल ये खबर गाजीपुर के एक सब्जी विक्रेता विनोद रस्तोगी के बारे में है, जिन्हें आयकर विभाग की तरफ से टैक्स भरने के लिए नोटिस भेजा गया, जिसमें लिखा था कि उनके बैंक अकाउंट में 172 करोड़ 81 लाख 59 हजार रुपए जमा है और उन्होंने इस बड़ी रकम का टैक्स नहीं भरा है। हालांकि रस्तोगी का कहना है कि उसे इस रकम की कोई जानकारी नहीं है और ना ही जिस बैंक अकाउंट का जिक्र किया जा रहा है वो उसका है। अब ऐसी खबर जिसमें जिस सब्जी वाले का जिक्र है और जिसके बैंक खाते में 172 करोड़ रुपए की राशि मिलने पर इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है, उस विनोद रस्तोगी की खबर के लिए जब इमेज लगाने की बारी आई तो आखिर लल्लन टॉप वालों को किसी मुस्लिम सब्जी विक्रेता की ही तस्वीर का इस्तेमाल करना क्यों सही लगा? वो इसलिए कि ऐसा करने से खबर की खबर भी और प्रोपेगेंडा का प्रोपेगेंडा भी। जिन्होंने खबर पढ़ी उन्हें पूरी बात पता लगी और जिन्होंने सिर्फ हेडलाइन और तस्वीर देखकर खबर छोड़ी उन्हें लगा होगा कि किसी मुसलमान सब्जी बेचने वाले की खबर होगी जो लोगों और इनकम टैक्स दोनों को धोखा दे रहा है। जानकारी आधी पकी पकाई देकर पूरा प्रोपेगेंडा इसे ही कहते हैं। और आखिर सौरभ द्विवेदी की छत्र छाया में फल फूल रहे उस संस्थान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है जिसका सरगना ही लोगों को खुलेआम ओछी बातें बोलता आया हो। महिलाओं की अंडरगारमेंट से लेकर विपक्ष के नेता तक के लिए घटिया और नीच भाषा लिखता आया हो और कई बार इसके संस्थान में काम करके निकले लोग ये कहते आए हो कि मीडिया में कहीं काम कर लेना लेकिन इसके यहाँ नहीं। तो लल्लन टॉप के इस शातिरपनी पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।